कभी सोचा है कि एक इंसान का दिमाग सोचना कैसे सीखता है? मतलब एक छोटे बच्चे के रोने से लेकर एक बड़े इंसान के मुश्किल फैसलों तक ये सफर आखिर तय कैसे होता है? चलिए आज इसी कमाल के सवाल की तह तक जाते हैं। तो इस पूरी पड़ताल की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या बच्चों का दिमाग बस एक खाली बर्तन की तरह होता है जिसे बड़े लोग अपने ज्ञान से भरते हैं, या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है? और यहीं पर जीन पियाजे की एंट्री होती है, जिन्होंने हमारी पूरी सोच ही बदल दी। उनका मानना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है। अरे नहीं, वो तो नन्हे वैज्ञानिकों की तरह हैं, जो खुद ही अपने आसपास की दुनिया के साथ लगातार प्रयोग करते हैं और अपनी समझ बनाते हैं। पियाजे ने यह भी बताया कि ये जो विकास है ना, ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक पूरी यात्रा है जो 4 खास पड़ावों से होकर गुजरती है। हर पड़ाव सोच की एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है। तो चलिए फिर इस रोमांचक सफर के पहले कदम से शुरू करते हैं। तो ये है हमारी यात्रा का पहला पड़ाव, स्टेज 1, यानी इंद्रियों से सीखना। ये वो वक्त है जन्म से लेकर करीब 2 साल तक, जब दुनिया को समझने का एक ही तरीका होता है, हमारा शरीर और हमारी 5 इंद्रियां। इस स्टेज को कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इस दौरान दुनिया को छूकर, चखकर, सुनकर और देखकर ही समझा जाता है। एक बच्चा हर चीज को मुंह में क्यों डालता है? क्योंकि वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो चीज है क्या। असल में वही उसकी प्रयोगशाला है। इस स्टेज की सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि जादुई उपलब्धि है ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास। ये वो समझ है कि अगर कोई चीज आंखों के सामने से हटा भी दी जाए तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो कहीं ना कहीं मौजूद है। अच्छा, इसे समझने के लिए पीकाबू या लुका छिपी के खेल के बारे में सोचिए। एक बहुत छोटे बच्चे के लिए जब आप अपना चेहरा छिपाते हैं तो आप सचमुच गायब हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होता है, बच्चा ये जान जाता है कि चेहरा अभी भी वहीं है, बस पर्दे के पीछे छिपा। तो संक्षेप में कहें तो ये पूरा चरण यहाँ और अभी के बारे में है। बच्चा अपनी इंद्रियों के जरिए ही दुनिया को जानता है। उसके लिए जो दिख रहा है बस वही सच है, और तो और वो अभी तक खुद को इस दुनिया से अलग भी नहीं समझता। ये पूरी तरह से इंद्रियों का दौर है। अब हम दूसरे पड़ाव में कदम रखते हैं और यहीं से असली जादू शुरू होता है। ये है प्रतीकों और कल्पना का दौर, जो करीब 2 से 7 साल तक चलता है। यहां बच्चे के मन के अंदर की दुनिया आकार लेना शुरू करती है। इसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस दौर में बच्चे का दिमाग एक सुपर हीरो की तरह कल्पना की ऊंची उड़ान भरना तो सीखता है, लेकिन अभी भी वो कुछ सीमाओं में बंधा होता है। बच्चे अब प्रतीकों का इस्तेमाल करना सीखते हैं, मतलब वो शब्दों और तस्वीरों से चीजों को जाहिर कर सकते हैं। इसी वजह से कल्पना वाले खेल और भाषा का जबरदस्त विकास होता है। एक छड़ी घोड़ा बन सकती है और एक डिब्बा कार। लेकिन जैसा मैंने कहा, उनकी सोच में अब भी कुछ जरूरी सीमाएं हैं। इस स्टेज की एक बहुत खास बात है आत्मकेंद्रितता, जिसे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा मतलबी है, नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो दुनिया को किसी और के नजरिए से देख ही नहीं सकता। उसे लगता है कि जो वो देख और महसूस कर रहा है, ठीक वही सब लोग देख और महसूस कर रहे हैं। उनकी सोच की एक और बहुत बड़ी सीमा है, जिसे पियाजे ने कंजर्वेशन एरर या संरक्षण की त्रुटि कहा है। इसका मतलब है कि वो ये नहीं समझ पाते कि किसी चीज का आकार या रूप बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदल जाती। ये एक ऐसी पहेली है जो अगले चरण में जाकर ही सुलझेगी। चलिए अब उस चरण में चलते हैं जहां सोच में तर्क का तड़का लगता है। ये है स्टेज 3, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो करीब 7 से 11 साल की उम्र तक रहता है। यहां बच्चे दुनिया को नियमों और एक सिस्टम की नज़र से देखना शुरू करते हैं। इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कॉन्क्रीट यानी ठोस। ऐसा इसलिए क्योंकि इस उम्र में बच्चा उन चीजों के बारे में लॉजिकली सोच सकता है जिन्हें वो देख और छू सकता है। आपको पिछले स्टेज की वो पानी वाली पहेली याद है? यहां वो एकदम साफ हो जाती है। अगर आप एक ही मात्रा में पानी 2 अलग अलग आकार के गिलासों में डालें तो छोटा बच्चा कहेगा कि लंबे गिलास में ज्यादा पानी है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ ऊंचाई पर है। लेकिन इस स्टेज का बच्चा समझता है कि पानी की मात्रा तो वही है। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि अब वो अपने दिमाग में पानी को वापस पुराने गिलास में डाल सकता है और साथ ही गिलास की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों पर एक साथ विचार कर सकता है।
तो इस स्टेज में बच्चे के पास कुछ नए मानसिक औजार आ जाते हैं। वो कंजर्वेशन को समझने लगता है, चीज़ों को मन ही मन में उलट पुलट कर देख सकता है और एक ही समय में एक से ज़्यादा पहलुओं पर ध्यान दे सकता है। ये है असली तर्क का दौर। और अब हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। यह है स्टेज 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 साल और उसके बाद की उम्र में शुरू होता है। यहां सोच अपनी ठोस सीमाओं को तोड़कर अनंत संभावनाओं की दुनिया में घुस जाती है। यह है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 साल की उम्र से शुरू होकर हमारी पूरी वयस्क जिंदगी तक जारी रहता है। यहां पर आकर सोच का दायरा बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। इस स्टेज की सबसे बड़ी पहचान है अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट सोच। अब सोच सिर्फ उन चीजों तक सीमित नहीं रहती जिन्हें हम देख छू सकते हैं। अब इंसान काल्पनिक स्थितियों, क्या होता अगर जैसे सवालों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में भी सोच सकता है। उदाहरण के लिए इस तर्क को देखिए। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए ग्रीनलैंड जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ लॉजिक और सामान्य नियमों के आधार पर किया जा सकता है। न्याय, आजादी और नैतिकता जैसे बड़े बड़े विचारों को समझना इसी अमूर्त सोच का नतीजा है। तो हमने इंद्रियों की दुनिया से शुरू करके अमूर्त विचारों तक की ये शानदार यात्रा पूरी की। लेकिन ये जो पियाजे की क्रांति है, इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। देखिए, पियाजे ने हमें दिखाया कि एक बच्चे का मन कैसे कदम दर कदम विकसित होता है। पहला स्टेज इंद्रियों का था, दूसरा कल्पना का, तीसरा तर्क का और चौथा अमूर्त विचारों का। हर अगला चरण पिछले चरण की नींव पर एक ज्यादा बेहतर सोच का निर्माण करता है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर बच्चे खाली बर्तन नहीं हैं, बल्कि अपनी समझ के एक्टिव निर्माता हैं, जो स्टेज बाय स्टेज अपनी हकीकत खुद बनाते हैं, तो फिर शिक्षा और परवरिश में इसका क्या मतलब है? ये सिद्धांत हमें सिखाने और सीखने के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है?